घना कोहरा। सुरेश और महेश अलाव से चिपके बैठे हैं। गोपी चाय बना रहा है कांपते हुए। गोपी, आज चाय में चीनी की जगह अदरक ही भर दो, हड्डियां कड़कड़ कर रही हैं भाई। अरे सुरेश भाई, ठंड तो इतनी है कि मेरा चूल्हा भी ठीक से नहीं चल रहा, लेकिन एक आदमी है जिसे इस मौसम में भी पसीना आता है। वो देखो, आयरन मैन रामेश्वर आ रहा है। रामेश्वर सिर्फ एक पतले कुर्ते और गीले गमछे में आता है, जोश में। सुप्रभात दोस्तों। अरे तुम लोग अभी तक रजाई में ही अटके हो, बाहर निकलो, हवा में क्या ताजगी है। रामेश्वर, तुझे ठंड नहीं लगती या तूने चमड़ी बदलवा ली है? हम यहाँ जम रहे हैं और तू मजे में घूम रहा है। सुरेश, ठंड शरीर को नहीं डरपोकों को लगती है। असली मर्द वो है जो सुबह 4 बजे उठकर टंकी के ठंडे पानी से नहाए। जब वो बर्फीला पानी सर पर पड़ता है ना, तो शेर जैसी ताकत आ जाती है। मैं तो रोज 2 बाल्टी पानी डालता हूँ। हैरानी से, सच में भैया? सुबह 4 बजे टंकी के पानी से? वो तो तेजाब जैसा ठंडा होता होगा। अरे आदत की बात है महेश, अब मेरा शरीर फौलाद बन चुका है। तुम लोग भी ये स्वेटर फेंको और कुदरत से दोस्ती करो। रामेश्वर मूंछों को ताव देकर चला गया। महेश उसे ऐसे देखता है जैसे कोई देवता हो। महेश 3 कंबलों में लिपटा है, बुरी तरह खांस रहा है। सुरेश उसे डॉक्टर के पास लाया है, टोर्च से गला देखते हुए। बाप रे, गला तो लाल टमाटर हो गया है। महेश, तुझे क्या जरूरत थी इस ठंड में हीरो बनने की? 104 डिग्री बुखार है। कांपते हुए, डॉक्टर साहब, रामेश्वर भैया ने कहा था ठंडे पानी से शरीर लोहा बन जाता है। मैंने 1 लोटा पानी डाला और लगा कि यमराज दर्शन देने आ गए। गुस्से में, मुझे पता था ये सब उस रामेश्वर की लफाजी है। वो खुद बीमार नहीं पड़ता, पर सीधे साधे महेश को मरवा दिया। डॉक्टर साहब, रामेश्वर को ठंड क्यों नहीं लगती? सुरेश, 4 डिग्री तापमान में रोज ठंडे पानी से नहाने वाला या तो योगी होता है या बहुत बड़ा झूठा। अंदर आते हुए, डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं। कल मैंने रामेश्वर को मेडिकल स्टोर से झंडू बाम खरीदते देखा था। फौलादी शरीर पर बाम कौन लगाता है? झंडू बाम? ओहो गोपी, महेश, अब इस शूरवीर की परीक्षा लेने का समय आ गया है। कल सुबह दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे, वो भी ठंडा वाला। रामेश्वर फिर से डींगे हाँक रहा था। तीनों दोस्त उसे घेर लेते हैं। तो मैं कह रहा था, कल मैं नदी में डुबकी लगाने की सोच रहा हूँ। घर के पानी में अब वो मजा नहीं रहा। अरे रहने दो रामेश्वर, क्यों इतना कष्ट करता है? एक छोटी सी परीक्षा हमारे सामने ही दे दे। कैसी परीक्षा? कल सुबह 6 बजे गोपी की दुकान के पीछे वाले हैंडपंप पर बस 1 बाल्टी ताजा पानी से नहा कर दिखा दे। ना नदी ना तालाब, सिर्फ हम 3 लोग देखेंगे। थोड़ा घबराते हुए, अब हैंडपंप पर वहां कीचड़ होगा यार, और मेरी प्राइवेसी। भैया प्लीज, मेरी खातिर मुझे देखना है कि आप कैसे नहाते हैं। मैं भी सीखना चाहता हूँ। और नहाने के बाद गर्मा गर्म चाय पकौड़े मेरी तरफ से मुफ्त। रामेश्वर फंस गया। अब ना करने का मतलब पोल खुलना। फर्जी मुस्कान के साथ, ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कल सुबह 6 बजे मिलते हैं, दिखा दूंगा कि असली गर्मी खून में होती है। सुरेश ने 1 बाल्टी पानी भरकर रखा है। रामेश्वर तौलिया लपेटे खड़ा है, पर अंदर बनियान अभी भी है। आओ आयरन मैन, पानी तैयार है। सीधे पाताल से निकला है, एकदम बर्फीला। पानी देखकर निकलता है। हाँ, अभी नहाता हूँ, बस थोड़ा वार्म अप कर लूं। हाथ पैर हिलाने का नाटक करता है। भैया जल्दी करो, मुझे देखकर ही ठंड लग रही है। बहाना बनाते हुए, अरे मैं अपनी जड़ी बूटी वाला साबुन भूल गया, उसके बिना नहाने का मजा नहीं आता, मैं अभी लेकर आता हूँ। रास्ता रोकते हुए, अरे भाई, आज बिना साबुन के ही सही, सिर्फ पानी ही तो डालना है। हम देखना चाहते हैं कि फौलादी शरीर पानी से कैसे टकराता है। रामेश्वर कांपते हाथों से मग उठाता है। पानी छूते ही हाथ पीछे खींच लेता है। क्या हुआ भाई, पानी ज्यादा गर्म है क्या? तभी विमला भाभी घर से बाहर निकलती हैं, हाथ में बिजली का बिल और बेलन। वो गुस्से में लाल हैं, चिल्लाते हुए, अरे ओ सत्यवादी हरिश्चंद्र, यहाँ छुपे हो? मैं पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। डरते हुए, विमला थोड़ा धीरे बोलो, दोस्त खड़े हैं। दोस्त? अच्छा हुआ ये भी यही है। जरा बताओ इनको, ये 3000 रुपए का बिजली का बिल क्या तुम्हारे पिताजी भरेंगे?
हैरान होकर। 3,000 रुपए? भाभी इतना बिल कैसे? और कैसे? ये ठंडे पानी का शूरवीर रोज सुबह 3 बजे उठकर गीजर चलाता है और 1 घंटे तक पानी खौलाता है। नहाने के बाद हीटर के सामने बैठकर अपनी फौलादी बॉडी को सेकता है। आज गीजर खराब हो गया तो जनाब यहाँ नाटक करने आ गए। तीनों दोस्त सन्न रह जाते हैं। फिर जोरदार हंसी फूटती है, हंसते हुए। गीजर? भैया आपने तो कहा था टंकी का पानी। टंकी का पानी? अरे ये तो मुंह धोने के लिए भी गर्म पानी मांगते हैं। कल रात कह रहे थे विमला रजाई 2 कर दो, पैर ठंडे हो रहे हैं। शर्म से सर झुका लेता है। अरे भाग्यवान, बस कर, पोल खुल गई, अब तो जान बख्श दे। सुरेश हंसते हुए। हो, तो ये है राज, गीजर का पानी और हीटर की हवा। हम बेवकूफ इसे आयरन मैन समझ रहे थे, ये तो हीटर मैन निकला। कहानी की सीख, दिखावे की जिंदगी ज्यादा दिन नहीं चलती, अपनी असलियत स्वीकार करने में ही समझदारी है।